हाय एवरीवन, वेलकम टू गेटिंग पॉइंट। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। हमने डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम का कोर्स शुरू किया है। अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करें और आप वहां पे लेक्चर्स देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम लिंक्ड लिस्ट की तफसील से पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, पहले हम ये पढ़ेंगे कि लिंक्ड लिस्ट कैसे आया। अरे के बाद लिंक्ड लिस्ट कैसे आया। अरे के बाद लिंक्ड लिस्ट इसलिए आया क्योंकि अरे में कुछ लिमिटेशंस थे जिसको ओवरकम करने के लिए एक एडवांस चीज़ की ज़रूरत थी, तो इसलिए लिंक्ड लिस्ट आया। अरे में क्या लिमिटेशंस थे? अरे में अगर आप के पास सपोज़ ये एक अरे है तो इसमें आप कंसेक्यूटिव मेमोरी, सपोज़ इसका लोकेशन 101 है, इसका 102 है, इसका 103 है, इसका 104, तो आप कंसेक्यूटिव लोकेशंस पे डेटा स्टोर कर सकते थे। लेकिन अब अगर आप का एक डेटा एक जगह पे पड़ा है और दूसरा डेटा कहीं और पड़ा है, सपोज़ एक 9 पे पड़ा है, 4 के बाद आप एक 9 को 109 को एक्सेस नहीं कर सकते थे। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए, और अगर आप इसमें कोई एलिमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं तो इसको ओवरकम करने के लिए लिंक्ड लिस्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। पहले मैं आपको एक एनालॉजी के साथ समझाने की कोशिश करूँगा। सपोज़ एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल नंबर 1, और इसमें 4 बेड्स हैं, 1 2 3 4, और इन चारों पे पेशेंट्स पड़े हैं और डॉक्टर एक है। डॉक्टर पहले एक के पास जाता है, उसके कहता है, उसका पूरा बॉडी चेकिंग करता है, फिर दूसरे के पास, फिर तीसरे के पास, फिर चौथे के पास। यहाँ पे डॉक्टर को लोकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। डॉक्टर बस खुद बहुत डॉक्टर को पता होता है कि मुझे 1 के बाद 2 पे, 3 पे और फिर 4 पे जाना है। लेकिन सपोज़ कोई ट्रेजेडी हो गई और कोई हादसा हो गया और यहाँ हॉस्पिटल में बेड कम पड़ गए, और सिटी में तो और भी हॉस्पिटल्स हैं, तो हॉस्पिटल 2, हॉस्पिटल 3 और सपोज़ हॉस्पिटल 4, इनमें कुछ बेड्स खाली थे। सपोज़ इसमें 2 बेड्स खाली थे, हॉस्पिटल 3 में 3 बेड्स खाली थे, और हॉस्पिटल 4 में भी 2 बेड्स ही खाली थे। सपोज़ ये पे 30 और 31 बेड्स थे, ये 70, 75, 79 बेड थे, और यहाँ पे 80 और 101 बेड खाली था। डॉक्टर एक है। अब जब डॉक्टर नंबर 4 के पास आएगा तो नंबर 4 उसे क्या कहेगा कि अगला पेशेंट किधर है। डॉक्टर को तो पता नहीं है, लेकिन ये पेशेंट उसको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ये पेशेंट उसको इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि आपको अगला पेशेंट कहाँ पे मिलेगा। वो पेशेंट उसे कहता है कि हॉस्पिटल 2 के 30 नंबर बेड पे मिलेगा। फिर जब हॉस्पिटल 2 के 30 नंबर बेड पे डॉक्टर इलाज कर जाता है तो उसके बाद उससे कहता है 30 नंबर से कि अगला पेशेंट किधर है, तो वो कहता है इसी हॉस्पिटल के 31 नंबर बेड पे। सेम 31 नंबर बेड वाला उसे कहता है कि हॉस्पिटल 3 के 70 नंबर बेड पे हैं, और इसी तरह ये प्रोसेस चलता है। तो अब इस यहाँ तक ये 3 तक उसे कोई इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं थी। वो सिर्फ सीधा आ जाता, 4 तक आ जाता और वो आगे नहीं जा पाता। लेकिन तो इसका मतलब ये एक अरे है। अरे में आगे आप नहीं जा सकते, आपको बस जो इन्फॉर्मेशन कंसेक्यूटिव मेमोरी में स्टोर होगी वही आपको मिलेगी। लेकिन इस 4 वाले बिट पे जो पेशेंट था उसके पास एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या थी उसके पास? उसके पास हॉस्पिटल नंबर 2 के 30 नंबर बेड का एड्रेस था, कि उसको पता था कि हॉस्पिटल नंबर 2 के 30 नंबर बेड पे एक पेशेंट पड़ा है, जो मुझे देखने के बाद डॉक्टर को वहाँ पे जाना चाहिए। तो ये जो इन्फॉर्मेशन इसके पास पड़ी थी, ये इसने डिक्लेयर की डॉक्टर को। सेम 30 नंबर बेड वाले के पास भी एक इन्फॉर्मेशन थी 31 नंबर के, और 31 के पास भी इन्फॉर्मेशन थी सेम। वो इन्फॉर्मेशन 101 तक डॉक्टर को पहुंचा गई। इस तरह सारों का इलाज हो गया। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन अब ये किस तरह एक सीक्वेंस में, हालांकि एड्रेस अलग अलग है लेकिन फिर भी डॉक्टर सब तक पहुंच गया, तो ये किस तरह पहुंच गया? ये उस इन्फॉर्मेशन की वजह से पहुंच गया डॉक्टर, जो इन्फॉर्मेशन उसे पेशेंट से मिली थी। तो यही लिंक्ड लिस्ट की डिफिनीशन या फिर आप एक्सप्लेनेशन कह सकते हो वो है। किस तरह? इसमें 2 नोड्स हैं। सपोज़ ये एक इन्फॉर्मेशन का होता है और दूसरा पॉइंटर होता है। इन्फॉर्मेशन क्या है?
इस एनालॉजी में अगर आप देखें तो इन्फॉर्मेशन तो बेड पे पड़ा है, एक पेशेंट है, लेकिन पॉइंटर क्या है, पॉइंटर क्या कैरी करता है, एड्रेस कैरी करता है। एड्रेस किस चीज़ का कैरी करता है, नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है। तो एक इस एनालॉजी में आप इन्फॉर्मेशन पेशेंट ले सकते हैं और पॉइंटर क्या ले सकते हैं, अगले हॉस्पिटल का बेड नंबर जिस पे पेशेंट पड़ा है। हॉस्पिटल 1 के पेशेंट बेड नंबर 4 पे जो पेशेंट पड़ा था, उसने हॉस्पिटल डॉक्टर से कहा कि हॉस्पिटल नंबर 2 के 30 नंबर बेड पे पेशेंट पड़ा है। तो ये एड्रेस उसे कहाँ तक ले गई, 30 नंबर बेड तक ले गई। सो ये एक इन्फॉर्मेशन होता है उसके पास, और फिर उस 30 नंबर बेड वाले के पास 31 नंबर की इन्फॉर्मेशन थी, तो उसके पास एक पॉइंटर हो गई। इसी तरह चलते चलते ये लास्ट में आ गई 101 नंबर पे। तो अब 101 नंबर वाले के पास सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे बेड था और उस पे पेशेंट था, उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसका मतलब कि इन्फॉर्मेशन उसके पास नल है, या फिर हम ज़ीरो भी लिख सकते हैं अपनी एनालॉजी के लिए, अपनी आसानी के लिए। उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि अगला कौन है, तो इसका मतलब ये यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो अब आते हैं डिफिनीशन ऑफ लिंक्ड लिस्ट की तरफ, जो कि हमने पहले भी किया है, लेकिन अब फिर करते हैं कि इट्स अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का एक टाइप है। इसमें क्या होता है कि डेटा एलिमेंट यानी कि आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, नोड। हर नोड के दो पार्ट्स होते हैं जिस तरह हमने पढ़ा है, एक इंफॉर्मेशन पार्ट होता है और दूसरा पॉइंटर। पॉइंटर क्या कैरी करता है, द एड्रेस। इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिंक्ड लिस्ट पढ़ाता हूँ। रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिंक्ड लिस्ट, हम इसी को उस हॉस्पिटल वाली एनालॉजी से कंपेयर करके समझने की कोशिश करेंगे। सपोज़ हमारे पास एक अरे है, साइज जिसका 3 है, ठीक है। अरे क्या है, ये एक नोड है, ये दूसरा नोड है और ये तीसरा। इसमें ए स्टोर है, इसमें बी स्टोर है और इसमें सी स्टोर है। सपोज़ इसका एड्रेस 101 है, तो इसका एड्रेस क्या होना चाहिए, 102 होना चाहिए। इसका एड्रेस 103 होना चाहिए, क्योंकि अरे में आप कंसेक्यूटिव मेमोरी पे डेटा स्टोर करते हैं। अरे में कंसेक्यूटिव मेमोरी पे डेटा स्टोर होता है। लेकिन अगर इसको हम लिंक्ड लिस्ट में स्टोर करना चाहते हैं ABC को, तो हम फिर क्या करेंगे, लिंक्ड लिस्ट में दो नोड होते हैं, एक इन्फो होता है और दूसरा पॉइंटर। तो हम इसी को एक्सटेंड करते हैं एक अरे की फॉर्म में। सपोज ये हमारा इन्फो वाला नोड हो गया और ये पॉइंटर हो गया। पॉइंटर एड्रेस कैरी करता है, तो ये इसमें कुछ हिस्से हमने बना लिए, ठीक है। अब हमारा स्टार्टर होता है। स्टार्ट में क्या होता है, स्टार्टर में सिर्फ और सिर्फ पॉइंटर होता है। पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर सिर्फ और सिर्फ एड्रेस कैरी करता है। एड्रेस क्या कैरी करता है, उस पहले इन्फॉर्मेशन का, जहाँ पे पहला इन्फॉर्मेशन स्टोर है। सपोज़ इसको मैं देता हूँ 101, 102, इसको देता हूँ 103 और इसको देता हूँ 104 और ये हो गया 105। तो इस पॉइंटर में कौन सा एड्रेस होता है, उस एड्रेस जो पहला यहाँ पे एलिमेंट स्टोर होगा वो एड्रेस इसमें होता है। सपोज़ हमारे ABC यहाँ पे कहाँ पे स्टोर है, इसको मैं AB करता हूँ, ये B हमारा यहाँ स्टोर हो गया और C 105 में स्टोर हो गया। तो इस पॉइंटर में 101 का एड्रेस होगा जो कि पहला है। तो ये आपके एल्गोरिथम को पॉइंट आउट कर लेगा कि आपने कहाँ जाना है, 101 पे जाना है। अब इस A के पास जो पॉइंटर है, इसमें कुछ डेटा स्टोर होना चाहिए, कुछ एड्रेस स्टोर होना चाहिए, ताकि ये उसे दूसरे एलिमेंट के पास ले जा सके। दूसरा एलिमेंट किधर है, 103 में है, जो कि B है। तो यहाँ पे 103 होगा, तो यहाँ से एल्गोरिथम जाएगा 103 पे। फिर यहाँ पे ये जब इस डेटा के साथ जो भी करना हो, जो भी ऑपरेशन इस पर परफॉर्म करना हो, वो करने के बाद ये यहाँ पे आएगा पॉइंटर में। पॉइंटर पे इसको 105 का एड्रेस मिलेगा, तो ये फिर जाएगा 105 में। 105 में जब ये पहुँच जाएगा तो यहाँ पे इस इन्फॉर्मेशन को स्टडी करने के बाद ये 105 नंबर के पॉइंटर को देखेगा। अब यहाँ पे तो कोई एड्रेस नहीं है, क्योंकि ये तो लास्ट है, तो लास्ट में तो कोई एड्रेस नहीं होगा, क्योंकि अगला हमारा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इसलिए हम इसको या तो ज़ीरो से रिप्रेजेंट करते हैं या नल से। ये हम एल्गोरिथम में पढ़ेंगे भी कि हम क्यों नल या ज़ीरो से
इसको रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अभी इतना समझ लीजिए कि ये हमारी आसानी के लिए, ताकि हमें पता चले कि यहाँ पे हमारा जो भी डेटा था वो ख़त्म हो गया। बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको लिंक्ड लिस्ट के बारे में जितनी भी थ्योरेटिकल डिटेल्स थी वो समझ आ गई होगी। इसके बारे में हम और भी एक्सप्लेनेशन करेंगे आने वाली वीडियो में। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो अगर आपको पसंद आई है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।